तो वहीं दूसरी तरफ 2023 के सियासी रण में पीएम नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी ने बाड़मेर के बायतू में जनसभा कर पश्चिमी राजस्थान के एक साथ 10 सीटों को साधने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने आज चुनावी सभा में विरोधियों पर खूब प्रहार किए। अब हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी का पश्चिमी राजस्थान का ये दौरा सियासी मायने में बीजेपी के लिए कितना अहम हो सकता है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान की कुछ सीटों का विशेष विश्लेषण भी आपको बताएंगे। 2018 विधानसभा चुनाव और 2023 के चुनाव के सियासी समीकरण का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। सीधे लिए चलेंगे आपको न्यूज रूम में, जहां पर मेरे सहयोगी सुमित गुप्ता मौजूद है, जो कि 3D ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा समीकरण बताएंगे। शुक्रिया हिमाद्री। और आज हम जी राजस्थान के इस मंच से, इस खास न्यूज रूम से आपको बताएंगे सियासी गणित, वो गणित जिसे सुलझाने की, जिसे साधने की कोशिश की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पश्चिमी राजस्थान की कई सीटों को साधने की कोशिश की, 10 सीटों को सीधे सीधे असर करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की ये कोशिश थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको एक एक सीट का आंकड़ा समझाते हैं, बताते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पीएम मोदी आए, हॉट सीट बायतू, शिव, बाड़मेर को साधने की कोशिश की, 10 सीटों पर सीधा असर। आपको बता दें 2018 का इतिहास, सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी बीजेपी को, और अब 10 सीटों पर बीजेपी अपने गणित साधना चाहती है। कई सीटों पर बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव हारी थी 2018 में, और अब इन 5 सालों के बाद उस सियासी समीकरण को बीजेपी पूरी तरह से बदल देना चाहती है। इसीलिए पीएम मोदी पश्चिमी राजस्थान आए। पीएम मोदी की सभा बड़ी मायने रखती है, खास मायने रखती है। एक सीट से 10 के आंकड़े तक पहुंचना चाहती है बीजेपी। बाड़मेर और बालोतरा की 7 सीटों में से एक सीट बीजेपी ने एक सीट पर जीत हासिल की थी। 2018 का गणित है। अब 2023 में प्रधानमंत्री आए हैं, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लाल डायरी की बात की और तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच प्रधानमंत्री पहुंच गए। 872 वोटों से हारे थे बाड़मेर और शिव में भी बीजेपी बुरी तरह से हारी थी, बुरी तरह से पिछड़ गई थी। बीजेपी के कर्नल सोनाराम चौधरी कांग्रेस के मेवाराम जैन से चुनाव हार गए थे। कर्नल सोनाराम ने अब घर वापसी कर ली है, कांग्रेस का दामन फिर से थाम लिया है। गुड़ामलानी से हालांकि सोनाराम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब घर वापसी होने के बाद कितना असर अब उनकी इस वापसी का होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी के खुमान सिंह को कांग्रेस के अमीन खान ने हराया था। शिव मुस्लिम और बाहुल्य सीट मानी जाती है, मुस्लिम और राजपूत बाहुल्य सीट मानी जाती है। बायतू में भी बीजेपी तीसरे स्थान पर रही थी। पश्चिमी राजस्थान में सिर्फ एक सीट यानी 9 सीटों पर बीजेपी पीछे रही थी, और अब बीजेपी का पूरा फोकस उन 9 सीटों पर रहेगा। चौहटन में भी कांग्रेस के पद्माराम से कम अंतर से बीजेपी हारी थी, बेहद कम अंतर से। पचपदरा सीट पर कांग्रेस के मदन प्रजापति ने बीजेपी के अमराराम को हरा दिया था। गुड़ामलानी सीट पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को हराया। तकरीबन हर सीट पर यही हाल था बीजेपी का। केवल और केवल सिवाना सीट बीजेपी जीत पाई थी। आपको एक एक चीज, एक एक बात, एक एक आंकड़ा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। बीजेपी हम महज 1000 से कम वोट से, सिवाना में 1000 से कम वोट से बीजेपी जीत पाई थी। अब इस आंकड़े को भी बीजेपी बदलना चाहेगी। 2018 का चुनाव परिणाम ये देखिए, टीवी स्क्रीन पर मेरे नीचे, ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने 9, बीजेपी 1, कुल 10 सीटें हैं पश्चिमी राजस्थान में। 9 पर कांग्रेस की जीत हुई थी, बीजेपी सिर्फ 1 सीट अपने पाले में कर पाई थी। और अब इस गणित को, इस चुनावी समीकरण को बीजेपी बदलना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर इन सीटों पर फोकस करते हुए आज यहां पर आए और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने जो भी टिकट्स फाइनल किए हैं वो इन सीटों को ध्यान में रखकर भी किए हैं। जातिगत समीकरण ध्यान में रखे गए हैं, और खास तौर पर शिव विधानसभा सीट, शिव, बायतू, बाड़मेर, ये 3 हॉट सीट। ये देखिए, एक एक सीट पर, वीवीआईपी सीट पर मुकाबला। बाड़मेर में मेवाराम जैन, दीपक कड़वासरा और डॉक्टर प्रियंका चौधरी। बाड़मेर सीट पर यह त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आरएलपी भी सीधी टक्कर दे रही है इस बार। कांग्रेस से तो बीजेपी को टक्कर मिल ही रही है, बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, लेकिन आरएलपी भी इस बार त्रिकोणीय टक्कर देती नजर आ रही है। बायतू में हरीश चौधरी हैं, पूर्व राजस्व मंत्री, बालाराम मूड बीजेपी, और उम्मेदाराम बेनीवाल आरएलपी से।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी, ये कड़ी टक्कर दे रही है। हर सीट पर 200 विधानसभा सीटों पर आरएलपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ये उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी के वोट बैंक में तो सेंध लगाएंगे ही, ये कांग्रेस को भी कड़ी चुनौती देंगे, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती आरएलपी बन रही है। शिव विधानसभा सीट से देखिए स्वरूप सिंह खारा है बीजेपी से, और कांग्रेस से अमीन खान देखिए राजपूत और मुस्लिम बाहुल्य सीट शिव विधानसभा सीट मानी जाती है, और अमीन खान यहाँ के पुराने नेता रहे हैं, दिग्गज चेहरा रहा है अमीन खान, और इसीलिए कांग्रेस ने फिर से अमीन खान पर यह दांव चला है। बीजेपी से स्वरूप सिंह खारा और कांग्रेस से अमीन खान। एक और सीट के बारे में देखिए, चौहटन विधानसभा सीट है, आदुराम मेघवाल बीजेपी से, पद्माराम मेघवाल कांग्रेस से, और तरुण रॉय कागा ये आरएलपी से हैं। 10 सीटों का एक एक सियासी समीकरण आपको जी राजस्थान पर आज हम इस मंच के जरिए समझा रहे हैं। इन सीटों को पश्चिमी राजस्थान की विधानसभा सीटों के आंकड़े को समझिए, क्यों ये इतना जरूरी हो गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहां पर आना, यहां आकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करना, लोगों को कांग्रेस के बारे में बताना, अपने बारे में बताना, हमने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, प्रदेश की सरकार से आप कितना दुखी हो, ये प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश की। बताया, लाल डायरी के बारे में प्रधानमंत्री ने बात की, जिसके बारे में वो बार बार मुद्दा उठाता भी है। एक और सीट के बारे में समझिए, गुड़ामलानी सीट, के विश्नोई बीजेपी से, और कांग्रेस से कर्नल सोनाराम चौधरी जिनकी घर वापसी हुई है। बीजेपी से पिछली बार चुनाव लड़ा था, इस बार कांग्रेस में आए हैं, लेकिन सीट बदल दी गई है। गुड़ामलानी से इस बार कर्नल सोनाराम चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है, जिसकी उम्मीद लेकर ये आए भी थे। इस बार हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिन लोगों को टिकट की आस थोड़ी कम पड़ती दिखाई दे रही थी अपनी पार्टी में, उन्होंने तुरंत पाला बदला, दूसरी पार्टी का दामन थामा, और नतीजा आपके सामने। गुड़ामलानी विधानसभा सीट है, के विश्नोई बीजेपी से और कांग्रेस से कर्नल सोनाराम चौधरी। कितना ये अब चुनावी समीकरण को बदलने में कामयाब हो पाते हैं। घर वापसी हुई है, घर वापसी होने के बाद वोट बैंक की कितनी वापसी अपने पास कर पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। पचपदरा सीट का अब हाल देख लीजिए, अरुण चौधरी बीजेपी से है और मदन प्रजापत कांग्रेस से यहां पर चुनावी मैदान में है। एक एक सीट, एक एक समीकरण, एक एक हाल आपको जी राजस्थान के जरिए बता रहे हैं। 10 में से 9 सीट कांग्रेस के खाते में थी 2018 में, सिर्फ एक सीट पर बीजेपी अपना जादू चला पाई थी, लेकिन अब उम्मीदें बढ़ गई हैं बीजेपी की। कह रही है बीजेपी कांग्रेस के शासन से राजस्थान वासी दुखी हैं और इस बार ये 10 की 10 सीटें हम छीन ले जाएंगे। ये 9 सीटें जो कांग्रेस के हाथ में थी इनको छीन ले जाएंगे, और कोशिश वही है। सिवाना से देखिए, हमीर सिंह भायल बीजेपी से, कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस से, और सुनील परिहार निर्दलीय और आरएलपी, बागी निर्दलीय आरएलपी, ये तीनों समीकरण बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला लगभग सभी सीटों पर दिखाई दे रहा है। आरएलपी जहां ताल ठोक रही है जमकर 200 विधानसभा सीटों पर, वहीं निर्दलीय और बागियों ने भी चुनावी गणित को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की हुई है। चलिए, तो ये इन 10 विधानसभा सीटों का हाल बताया हमने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और पश्चिमी राजस्थान की इन सीटों को साधने की, हालांकि दौरे अभी पूरे नहीं हुए हैं, अभी लगातार इन पर फोकस बना रहेगा और इन सीटों को साधने की कोशिश जारी रहेगी। और जी राजस्थान पर सबसे पहले हर सीट का हाल हम आप तक लेकर आएंगे। अब आगे की खबरों के लिए आपको फिर से ले चलते हैं सहयोगी हिमाद्री के पास। हिमाद्री, ओवर।